काफी शॉप तकरीबन खाली थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और एमिली खामोशी से अपनी ठंडी होती काफी को थामे बैठी थी। आज रात इसके साबिक मंगेतर की मंगनी की तकरीब थी और जाने क्यों इसका नाम भी दावतनामे में शामिल था। दिल भारी था। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगर जाती तो अकेली नहीं जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे एक टूटी हुई अकेली लड़की के तौर पर देखे। इसी उलझन में बैठी थी कि दरवाजा खुला। एक लंबा पुरवकार आदमी अंदर आया, सियाह सूट में, बालों पर बारिश के कतरे, चेहरे पर सुकून और आंखों में गहराई। वो किसी आम शख्स की तरह नहीं लग रहा था, जैसे किसी बड़े इदारे से निकला हो, पुरएतिमाद और परसुकून। अचानक एमिली के जहन में एक पागल सा ख्याल आया। जब वो आदमी काउंटर पर आया, एमिली ने झिझकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? वो राका और नरमी से बोला, जरूर, किस किस्म की मदद? एमिली ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप आज रात मेरे साथ होने का ड्रामा कर सकते हैं? मुझे एक तकरीब में जाना है और मैं अकेली नहीं जाना चाहती। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये गैर मामूली दरखास्त है, इसने कहा, लेकिन ठीक है, मेरे पास आज कोई और मंसूबा नहीं। 1 घंटे बाद वो दोनों एक शानदार हाल में दाखिल हुए। एमिली इसके बाजू में बाजू डाले चल रही थी, नर्वस मगर मजबूत। सबकी नजरें उन पर थीं, खास तौर पर इसके साबिक मंगेतर की, जिसके चेहरे की रंगत अलिफा चुकी थी। रात भर वो अजनबी इसके साथ एक सच्चे साथी की तरह रहा। कुर्सी खींच कर दी, इसकी बातों पर ध्यान दिया और हर लम्हा इसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो वाकई अहम है। जब मौसीकी बजने लगी, इसने नरमी से हाथ बवाया, क्या मैं ये रक्स हासिल कर सकता हूँ? एमिली ने खामोशी से सर हिलाया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगे, जैसे लम्हा रुक गया हो। तकरीब के बाद बाहर बारिश थम चुकी थी। एमिली ने धीरे से कहा, शुक्रिया, आपको अंदाजा नहीं कि आपने आज मेरे लिए क्या किया है। वो मुस्कुराया, मुझे लगा आपको बस ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप अब भी कीमती हैं। एमिली ने नरमी से पूछा, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। वो बोला, डैनियल रीड। एमिली चौंक गई, वही रीड इंटरप्राइजेज वाले डैनियल? वो हंस पड़ा, तो आपको वाकई नहीं मालूम था? एमिली ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो बस समझा आप कोई अजनबी है। शायद यही आपको चाहिए था, इसने नरमी से जवाब दिया। रात के आखिर में वो इसे घर तक छोड़ने आया। बारिश रुक चुकी थी, मगर फिजा में एक नया आगाज घुल चुका था। डैनियल ने कहा, एमिली, अब तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हें सच में देखे। इसने इसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया और चला गया। दिन बीत गए, फिर एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एमिली ने दरवाजा खोला, सामने वही था, डैनियल, एक हल्की मुस्कुराहट के साथ। काफी पिघले, इसने कहा। इस बार बगैर डरामे के एमिली मुस्कुरा दी। कुछ कहानियां परफेक्ट आगाज से नहीं शुरू होती, वो एक बेबस लम्हे से जन्म लेती है और एक सच्चे लम्स पर खत्म होती है, जहां दिल वाकई देखा जाता है।